कि जब वो काला सूट पहन के निकलता था तो लड़कियां छत पर से कूदकर आत्महत्या कर लेती थी। दरअसल वो नेवी में जाना चाहते थे। नाव पलट गई। देव आनंद ने सुरैया को बचाया। उन्होंने अपने हैंड पर्स में से उन्हें सिगरेट निकाल कर दिया था। आखिर क्या बात थी उस स्टार में कि उसको देखकर लड़कियां इतनी फिदा हो जाया करती थी? क्या चार्म था उसके चेहरे पर जिससे देखने के लिए हजारों लड़कियां नजरें बिछाए रहती थी? क्या खूबसूरती थी उस अदाकार में कि जब वो काला सूट पहन के निकलता था तो लड़कियां छत पर से कूदकर आत्महत्या कर लेती थी? क्या ऐसा संभव है? जी हाँ, नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक ऐसे सुपरस्टार की कहानी जिनको दुनिया देव आनंद साहब के नाम से जानती है। यूं तो उनके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, बच्चे उन्हें डीडी कह के पुकारते थे। कारण क्या था? कारण यह था कि उनका नाम था धर्मदेव आनंद। जी हाँ, धर्मदेव आनंद को उनके स्कूल में साथ में पढ़ने वाले बच्चे डीडी कह के पुकारते थे। लेकिन आप लोगों को बताना जरूरी है कि 26 सितंबर 1923 को जन्मे पंजाब के शकरगढ़ में, जो अब पाकिस्तान में है, देव आनंद बहुत शुरू से ही फिल्मों में कुछ काम करना नहीं चाहते थे। दरअसल वो नेवी में जाना चाहते थे। उन्होंने पढ़ाई किया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद नेवी में जॉब करने के लिए उन्होंने कोशिश किया, लेकिन नौकरी नहीं लग सकी। अब क्या था, उनके पिता ने उन्हें अपने ऑफिस में ही नौकरी दे दी, बहुत कम तनख्वाह में। लेकिन ये बात उन्हें कुछ खास दिन तक अट्रैक्ट नहीं कर पाई। 22 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई का रुख किया और एक समय आया कि यहाँ पर आकर उन्होंने अपना फिल्मी करियर की शुरुआत किया। देखते ही देखते 1948 में एक फिल्म आई, विद्या, और इस फिल्म में सुरैया उनकी अभिनेत्री बनी। उस अभिनेत्री के साथ उनका जो कॉम्बिनेशन बना, एक गाना था उसमें, किनारे किनारे चले जाएंगे। नाव पर सुरैया और देव आनंद को बैठाकर इस गाने को फिल्माया गया। नाव पलट गई। देव आनंद ने सुरैया को बचाया। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया और ये प्यार इस तरह परवान चढ़ा कि उसी फिल्म के सेट पर देव आनंद ने 3000 रुपए की अंगूठी सुरैया को पहनाकर उन्हें प्रपोज किया था। लेकिन इस रिश्ते को कभी असली जामा पहनाने का अवसर ही नहीं आया। कारण था, सुरैया की नानी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी और वह देव आनंद से शादी करना नहीं पसंद कर रही थी। अब क्या था, धीरे धीरे ये बात बढ़ती चली गई। देव आनंद सुरैया के गम में दूर होते चले गए और सुरैया ने यह फैसला कर लिया कि अब वो जिंदगी भर कुंवारी रहेंगी, और वो कुंवारी रही। लेकिन देव आनंद ने आगे क्या किया, इस विषय को आप लोग जानिए। चित्रलेखा एक अभिनेत्री हुआ करती थी, उनके साथ उनका किस तरह का रिश्ता बना। लेकिन इसके बाद भी देव आनंद का सफर क्रमशः जारी रहा। उनकी जोड़ीदार बन गई आगे चलकर कल्पना कार्तिक। जी हाँ, गुरदत्त की पहली फिल्म बाजी में उन्होंने अभिनय किया था देव आनंद के साथ, और ये जोड़ी दर्शकों को खूब भा गई थी। इस वजह से शायद उनकी अगली फिल्मों में 9-2-11, टैक्सी ड्राइवर, आंधियां, ये फिल्में थी। और देव आनंद ने इन फिल्मों के बाद ही कल्पना कार्तिक के साथ शादी कर लिया था। ये जोड़ी चलती रही, आगे बढ़ती रही और आगे देव आनंद के साथ तमाम फिल्मों में ये नजर भी आई कि देव आनंद की जर्नी बड़ी अलग तरह की रही, उनकी सोच बड़ी अलग तरह की रही। उनकी एक फिल्म आप लोग देखे होंगे शायद, हरे रामा हरे कृष्णा। उस फिल्म में जीनत अमान को उन्होंने अपनी बहन का किरदार करवाया था। इसके पीछे भी एक कहानी है। एक फिल्मी पार्टी में जीनत अमान उनसे मिली और उन्होंने अपने हैंड पर्स में से उन्हें सिगरेट निकाल कर दिया था। यह उनको बहुत अच्छा मोमेंट लगा था और उन्हें लगा था कि जिस तरह की कैरेक्टर की तलाश उन्हें है वो जीनत अमान ही कर सकती हैं, जबकि उसके पहले कई एक फिल्मों में कास्टिंग या फिल्म कई एक ऑडिशन में कई एक अभिनेत्रियों को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो आपको बताएं कि ये जीनत अमान के साथ उनका बहन वाला किरदार करने का किस्सा बना। साथ ही साथ आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि जब 1975 में इमरजेंसी लगी तो इंदिरा गांधी का पुरजोरी से अपने कुछ साथियों के साथ इन्होंने विरोध किया था और उनकी इस नीति को और इमरजेंसी का पुरजोर विरोध करके जनता दल के लिए इन्होंने प्रचार प्रसार भी किया था। बाद में इन्होंने अपनी एक पार्टी भी बनाई थी, पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन कुछ दिन में ही अनाउंस कर दिए कि नहीं, हम राजनीति नहीं कर सकते, और ये लगातार आगे चलते रहे। 2001 में आप लोगों को जानकारी होगा कि इनको पद्म भूषण सम्मान से राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया गया और
उसके बाद ही 2002 में फिल्म जगत का सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया, इन्हें दिया गया। आप लोगों को बता दें कि ये सम्मान बहुत ही ज़्यादा बिरले लोगों को मिला है और बहुत ही ज़्यादा बिरले लोगों को मिलता है। 2011 में इस दुनिया को आखिर अंततोगत्वा देवानंद साहब छोड़ गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। आएंगे और कुछ खबरों के साथ, बने रहिएगा हमारे साथ।